हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया एक बार से फिर से वेलकम कर रहा हूँ आप सबका यूसी लाइव के इस यूट्यूब चैनल पे। और आशा कर रहा हूँ आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया से यहाँ पे हमारे साथ कनेक्टेड है इस प्रैक्टिस सेशन के लिए। हम 8 जुलाई का पेपर कर रहे थे, शिफ्ट 1 के हम काफी क्वेश्चंस कर चुके थे, तो आज उसको कंटिन्यू करेंगे। और फिर शिफ्ट 2 भी आज आपको यहाँ पे शुरुआत हम कर देंगे और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस रीजनिंग के यहाँ पे कर पाए। अगेन जो नए बच्चे जुड़े हैं तो अबाउट मी पेज में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो मेरे बारे में। जस्ट इन केस आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप फटाफट से फॉलो कर लो, सारी अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिलती रहे। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो जहाँ पे बहुत सारे आपको कंटेंट है ना, इंफॉर्मेशन नॉलेज देखने को मिलेगी। तो आप बिल्कुल हमारे साथ वहाँ पे जुड़ सकते हो। क्लासेस और ये सारी वीडियोस तो वहाँ पे है ही है ना, सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और आशा कर रहा हूँ कि आप सबने ट्राई कर लिया होगा। जहाँ पे कह रहा था कि 6 लोग एक रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हैं, ये मैंने आपको टेबल बना के भी दिखाया था, है ना। और वो क्या कह रहा था कि 2 पर्सन लार्जर साइड पे बैठे हैं, यानी दो दो लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, 4 लोग, और एक एक लोग छोटी वाली साइड पे बैठा हुआ है ऐसा। और हमको ये बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। हमको गिवन क्या था कि डी जो है वो एफ के सामने बैठा हुआ है। अब डी और एफ को सामने आप कैसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमको यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज गिवन है कि ए और ई जो है वो साथ में बैठे हैं। अगर ए और ई साथ में बैठे हैं मेरे बच्चे, तो डी और एफ हमेशा इस साइड पे ही आ पाएंगे, क्योंकि डी और एफ आमने सामने है और ए और ई को हमें ये लेना है। अब यहाँ पे लिखा है कि ए और ई सेम साइड पे है, पर ना कि बी ना ई नेक्स्ट टू डी। तो डी के साथ ई नहीं आ सकता, ना इधर ना इधर। तो यानी इधर अगर आना है, अगर डी के साथ किसी ने आना है तो वो ए भैया ही आएंगे और ई भैया इस तरफ से आ सकते हैं। या इधर भी बात करूं तो ए आ सकता है या ई आ सकता है। अब बी भी नहीं आ सकता तो कौन सा पर्सन बचा, अगर बी नहीं आ सकता सी, तो बी इधर आ सकता है। पर क्या ये बाकी सिचुएशन को टैली करता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? वहां पे लिखा था कि सी सिट्स नेक्स्ट टू द राइट ऑफ डी। सी जो है वो डी के राइट हैंड साइड पे है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? अगर थोड़ा सा आप इसको चेक करो, अब मैं रब कर दूं तो, कि हम सी और बी को नीचे तरफ ले लेते हैं, पहले राइट हैंड साइड बना लेते हैं, है ना। फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व कर लेंगे। यानी ऐसे कर सकता हूँ कि अगर ये ऐसे देख रहा है तो इसका राइट साइड यानी इधर होगा, तो सी इधर, सी के साथ बी। क्यों? क्योंकि उसने कहा ए और ई साथ में बैठे हैं, तो ए इधर ई इधर। एक बार चेक कर लो। अब वो पहले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है ना। एक बार सारे चेक कर लो कि सब ठीक हो गया। बी और ई जो है वो डी के साथ नहीं बैठे होने चाहिए, सी डी के राइट साइड होना चाहिए, ये भी है। और अब हमको बताना है क्या सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ है, एफ के बाएं दूसरे पर सी है, तो आप कहोगे पहला और दूसरा। तो ये तो सही आ रहा है बिल्कुल, यानी ये बिल्कुल सही बैठे हुए हैं। सेकंड पे क्या कह रहा है, ई इज ऑपोजिट टू सी। तो ई और सी ऑपोजिट नहीं है भैया, क्योंकि ई के ऑपोजिट बी आ रहा है। तो ये वाला गलत हो गया, यानी पहला सही है, तो यानी ओनली वन करेक्ट होगा और यही हमको मार्क करना था। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि 219261। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन से भी वैसे पता लग गया कि 8 के साथ 512, और क्यूब आपको 20 तक वैसे भी आज होने चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली क्यूब है कि ये 21 है तो ये 21 का क्यूब, 17 है तो 17 का क्यूब, तो 8 है तो 8 का क्यूब, दैट इज 512। और यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं मेरे बच्चे? सिलॉजिज्म के सवाल है कि नो कार इज रेड, कोई भी कार जो है वो लाल नहीं है। तो इन दोनों सर्किल को दूर दूर बनाते हैं। ऑल रेड आर ब्लू, सारे जो रेड हैं वो ब्लू हैं। तो कुछ इस प्रकार से हो गया, सारे जो लाल है वो नीले हैं। सब ब्लू आर नॉट कार, देखो ब्लू का ये वाला हिस्सा तो कभी भी कार्ड नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये लाल में आ रहा है और लाल कार्ड नहीं था। तो ये बात जो है ये सत्य होगी, ये बिल्कुल सही है। नो रेड इज कार, अगर कोई भी कार बेटे रेड नहीं थी तो रेड भी कार नहीं होगी, ये भी सही है। दोनों सही है तो हमारा आंसर हो जाता है बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। दोनों निष्कर्ष हमारे अनुसरण करते हैं। ठीक है,
तो इससे आप इसको मार्क आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 में सेम सिचुएशन था और अगेन एसएससी आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ये पॉसिबिलिटी मार्क करो कि अगर सम ब्लैंकेट आर पिल्लो, कुछ ब्लैंकेट पिल्लो हैं और सारे पिल्लो अगर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो सम ब्लैंकेट आर क्वेश्चन इज अ पॉसिबिलिटी। तो यार देखो वैसे सम ब्लैंकेट जो है वो क्वेश्चन होंगे ही होंगे, क्योंकि कुछ ब्लैंकेट पिल्लो है और पिल्लो क्वेश्चंस है। तो अगेन यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं यूज करना चाहिए था, क्योंकि गारंटी है, संभावना नहीं है, होना ही है। तो बट एसएससी एमटीएस में इन क्वेश्चंस को इस टाइप के सही मान रहा है, तो आप सही मार्क करो। बट अगेन अगर हम टेक्निकली बात करें तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कंफर्मेशन है, ठीक है ना। बट आपको अभी एमटीएस जो मांग रहा है उसके अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। सम क्वेश्चन आर पिल्लो, सारे के सारे पिल्लो अगर क्वेश्चन थे तो कुछ क्वेश्चन पिल्लो होंगे। तो ये दोनों सही है, दोनों सही का मतलब बोथ मतलब ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू फिफ्थ लेटर क्लस्टर। अगेन अगर हमको फिफ्थ लेटर क्लस्टर देखना है तो ए से सी क्या ये +2 होगा, ई से जी क्या ये +2 होगा। तो हम यहाँ भी ऐसे +2 चेक कर सकते हैं। तो 9 और 2 11, यानी ये दो ऑप्शन तो एटलीस्ट रिलेट हो गई। अब ये नहीं कि सर कुल्लू मनाली तो घूमने की जगह है तो हम इसको मार्क कर दें, तो ऐसे मत करना, बाकी चेक करो। Z से Y क्या -1 हुआ, X से W क्या -1 हुआ, तो V से -1 होगा U। तो इस करके ये आंसर है, ना कि इस करके कि सर ये ऐसी सिचुएशन बन रही है, ठीक है। फिर से B से D जाओगे, D से F जाओगे तो +2 हो रहा है। तो एक बार +2 -1 फिर +2 फिर -1, तो कुछ इस अकॉर्डिंग ये ऑर्डर यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। क्लियर है, एक बार चेक कर लो चाहे इस चीज को, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइंस, दोनों को हमको चेंज करना है और कौन सा इक्वेशन करेक्ट नहीं होगा, नॉट पे ध्यान दो, नहीं पे ध्यान दो, ठीक है। तो जब मैं इसको पूरा चेंज करता हूं तो मेरे बच्चे, एक तो 27 की जगह 35 लिखना है, तो यहाँ पे 35 आएगा, यहाँ पे 27 आएगा, और मल्टीप्लाई की जगह माइनस, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये माइनस। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखूं तो ये बनता है 35 डिवाइड बाय 7 इंटू 6 -5 प्लस 27। तो 35 डिवाइडेड बाय 7, अगेन बॉडमास रूल हमने पिछली क्लास में कल पढ़ा था कि पहले डिवाइड करोगे, तो 35 डिवाइडेड बाय 7 ये आ गया 7 इंटू 6 42। अब देखो ये क्लियरली दिख रहा है कि 42 में से अगर आप यहाँ पे 2 जोड़ोगे 69, 4 आएगा, तो 53 तो नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं इसकी बात करूं 11 -7, इसमें अगर हम चेंज करें तो इसमें 27 यहाँ पे आएगा और 35 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमको इसको इंटरचेंज करना है। और क्या करना था, मल्टीप्लाई और माइनस को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस। तो अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे लिखूं तो ये आ रहा है 11 इंटू 7 प्लस 27 माइनस 420 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। अब 35 से 420 अगेन आपका 17 टाइम्स जाएगा, सॉरी 12 टाइम जाएगा, 12 गुना होता है ना। तो ये 12 आ गया, 11 इंटू 7 हो गया 77 प्लस 27 माइनस 12। यूनिट डिजिट देखो 7 और 7 4 -2 यानी 5 आता, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यानी ये भी नहीं इक्वल है। पर बेटे इसका मतलब ये नहीं कि आप नाइदर मार्क कर दो। अगर दोनों ही गलत आंसर दे रही हैं, हमें गलत ही बताना है कि कौन सी करेक्ट नहीं है, हमको यही बताना है। तो दोनों ही करेक्ट नहीं है तो हम आंसर मार्क करेंगे बोथ, कि बोथ 1 और 2 आर नॉट करेक्ट। क्या ये चीज समझ में आई? इसमें गलती नहीं कर देनी है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। चले आगे, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेपर को पहले हमने हाफ में फोल्ड किया, उस हाफ को फिर उसका भी हाफ यानी 1/4 में फोल्ड किया और फिर ये कट लगाया,
तो मेरे बच्चे अगर ये कट हमने ऐसे यहाँ पे लगाया, इसको ओपन करेंगे तो ये एक ऐसे रोम्बस सा बन जाएगा। और ये चेक करो बस एक ही ऑप्शन में बन रहा है और कहीं नहीं बन रहा, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है। तो ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का 4। ठीक है, हो जाएगा। चलें आगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कह रहा है जी, कि अगर सीरीज का ये सवाल है कि अगर यहाँ पे 18, 14, 10, तो आप यहाँ पे चेक करो कि सब में 4 कम हो रहे हैं। 4 कम हो रहे हैं, 10 में से 4 कम होंगे 6, तो एफ आ गया, और एफ में से भी बी 4 कम हो रहा है, तो एफ हमको चाहिए था, तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अगर हम यहाँ पे चेक करो 14 है ना, फिर 16, फिर 18, तो इन सब में +2 चल रहा है, तो एक में -4, एक में +2, तो 18 +2 करोगे तो यहाँ पे टी आ जाएगा, है ना, NPR-V। तो इन सब में आप चेक करो कि +2 चल रहा है, तो 18 +2 टी, और t +2 22, तो ये आपका आंसर आ जाएगा FT। ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या ये सही है, क्या ये क्लियर है? तो सिंपली यही हमको यहाँ पे करना था, हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ ये 25 सवाल पूरे होते हैं। तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं। डेट सेम रहेगी, है ना, शिफ्ट 1 यहाँ पे खत्म हुआ, तो अब हम यहाँ पे शिफ्ट अरे 23 लिख दिया मैंने, 22 ना, है ना, अभी तो ये डेट आई भी नहीं है। शिफ्ट नंबर 2 जो दोपहर को शिफ्ट होती है, उसको शुरू करते हैं। और कुछ भी आपकी डाउट क्वेरी हो, अगेन आप कमेंट में बिल्कुल हमारे पास ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सीरीज का सवाल है, 48, 38, अगेन प्लस माइनस में देखूं तो अलग अलग आ रहा है, बट मुझे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आई कि अगर मैं 42 और 38 को जोड़ दूं तो वो 80 बनता है। अगर मैं 42 और 38 को जोड़ दूं तो वो 80 बनता है। अगर मैं 38 और 80 को जोड़ दूं तो वो 118 बनता है, यानी अगला नंबर बन रहा है। फिर 80 और 118 को जोड़ दूं तो 198 बन पा रहा है। तो अल्टीमेटली हमें 198 और 316 को ऐड करना था। 316 और 200, 516 में से 2 कम करने हैं, 514 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपली जोड़ना ही था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसको फिबोनाची सीरीज से भी हम है ना बोलते हैं, रिलेट करते हैं कि 2 का सम आपको पीछे वालों का करते जाना था। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जी? 8 लड़के एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने एक शुरुआत में भी किया था, तो एक यहाँ भी करते हैं। सब अंदर की तरफ देख रहे हैं। 2 बॉयज आर सिटिंग ऑन ईच साइड। चलो, इसमें सब 2 साइड पे बैठे हुए हैं, तो आप ऐसे बना सकते हो, चेक कर लो। और एरो मतलब अंदर की तरफ देख रहे हैं। G एंड C आर ऑन द सेम साइड। अच्छा, G और C सेम साइड पे। हमको इसमें ढूंढना क्या है? Which of the following pair of boys represent the boy sitting on same side? अच्छा, तो सेम साइड पे हमें बताना है। अब देखो, G और C अगर साथ है तो C किसी और के साथ नहीं बैठ सकता, तो ये ऑप्शन तो एक लाइन से ही कट गई, क्योंकि हमको ये बताना है ना कि कौन कौन साथ बैठे हैं। ठीक है, अब जब मैं आगे पढ़ने को जाता हूं तो मुझे ये दिख रहा है, E is sitting opposite to G and E is right of B। E जो है वो G के ऑपोजिट है, और E जो है वो B के राइट पे। अब यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं कि E और B या तो साथ में, बट अगर E और B साथ में होंगे तो नीचे ऑप्शन में B के साथ D और B के साथ A दिख रहा है ना। या ये हो सकता है कि B के साथ ना हो, E जो है वो साइड में हो। तो इसके लिए हम आगे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहा है? E सिटिंग ऑपोजिट टू G। तो सपोज करो हम यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन सोचे कि G और E अलग अलग दिख जाए हमको। चलो, G और C साथ में बैठे हैं ना, तो G को इधर ले ले, C भैया को इधर ले ले, E को इधर ले लेते हैं। E जो है वो G के ऑपोजिट है, और राइट ऑफ B है तो B को इधर ले लेंगे। अगेन मैंने B और E को साथ क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे अगर B और E साथ होते तो ऑप्शन में दिखता।
अभी तक तो नहीं दिखा था। एफ और एच जो है वो सेम साइड पे है जी और सी के। एफ और एच एक ही भुजा पर बैठे हैं और जी और सी के एक तरफ है, या तो इस तरफ या इस तरफ। अब जगह ही खाली बस इस तरफ वाली है, और अगर एफ और एच भैया साथ बैठे हैं तो एच किसी और के साथ तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, एच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी। अगर बी ऐसे बिठाया तो इसका फोर्थ लेफ्ट, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो एच यहाँ पे आ रहा है, एफ यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, डी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ जी, तो जी के साथ डी भैया नहीं आएंगे, तो डी यहाँ पे आ गया। तो डी और ई एक पेयर आ गया, ए और बी एक पेयर आ गया, ए और बी ऑप्शन में है ना। जी सी और एफ एच तो हमने डायरेक्ट ही गिवन था, तो ये अल्टीमेटली ये पेयर बन के आया। अगेन ये मेरा पहली बारी में बन गया, हो सकता है आपको दो केस सोचने पड़ते हैं अगर आप बी और ई को साथ ले रहे हो। मैंने ऑप्शंस में फायदा उठाया, चेक किया कि अगर बी और ई साथ होते तो फिर ऑप्शन में बी के साथ ई दिखता, या कहीं भी ई का रिलेशन दिखता, वो नहीं दिख रहा था, तो उनको मैंने अलग बिठाना सही समझा। ठीक है, चले आगे। इतना समझ में अगर आपको आ गया तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर। जैसे सेकंड लेटर क्लस्टर है, अगेन टी से क्यू मेरे बेटे क्या -3 है, 18 से 13 क्या -5 है, 15 से 14 क्या -1 है, तो -3 -5 -1 हमको नजर में आया। यहाँ भी वही करते हैं, बी में से 3 जाएंगे, बी को अगेन आप 28 भी लिख सकते हो, 26 + 2, और जब इसमें से 3 जाते हैं तो 25 आता है, 25 का मतलब y हो जाता है, y हो जाता है, तो ये दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाते हैं। -5 करना है तो 12 में से 5 जाएंगे, 7 आएगा यानी जी, और जैसे जी आता है तो जी हो जाती है कि ये हमारा सही आंसर है। आप चाहे ये भी करके देख लो कि ए में से एक जाएगा तो z, तो YGZ आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक है जी, चलें आगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, द वेट ऑफ 7 बॉयज आर कंपेयर्ड। सबका बॉय का वेट जो है अलग अलग है। अगर वेट की बात करूं तो मैं ये बात कर सकता हूं ना कि किसका वेट ज्यादा है या किसका कम है। वेट में कैसे बात करते हैं, हैवी और लाइट, कम और ज्यादा, तो ऐसे वेट बढ़ते जा रहा है। 7 लोग हैं, हमको बताना है कितने लोगों का, है ना, 5 6 7 ऐसे कर लेते हैं, B1 से कम भार है, हमको ये बताना है। वेट ऑफ B2 इज द मोस्ट, तो ये सबसे पहले मेरे को ये लाइन दिख गई, आप पुट कर सकते हो। वेट ऑफ B4 इज लेस देन ओनली 3 बॉयज, खाली 3 लोगों से कम B4 का वेट है, तो B4 यहाँ होंगे ताकि पहला दूसरा तीसरा इन 3 लोगों से कम इसका वेट हो। अगर हमको बताना है बेटे B1 से कम कितने हैं, तो B1 अगर यहाँ होता तो आंसर 3 होता, तो 3 तो हो ही नहीं सकता। क्या ये केस समझ में आती है तुम्हें? अब यहाँ पे लिखा है B5 एंड B6 बोथ वे मोर देन B1। अब देखो, अगर B1 भैया को यहाँ पे कहीं रखें, इधर रखे तो B5 और B6 वो कह रहा है उनका भार B1 से ज्यादा है, तो भैया B1 को कहीं यहाँ पे आना पड़ेगा, B5 B6 को ये जगह संभालनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई जगह अभी तक तो नहीं है। और वो क्या कह रहा है, वेट ऑफ B3 इज लेस देन दैट ऑफ B7। B3 का जो वेट है वो B7 से भी कम है। अब मेरे को ये अरेंज करना है कि B1 का वेट इन दोनों से कम हो, तो मुझे ये ऑर्डर ऐसे चेक करना पड़ेगा, और तो क्या ही तरीका आएगा, और तो कुछ भी नहीं आएगा, है ना। B5 और B6 का वेट B1 से ज्यादा है, B3 का वेट B7 से कम है, और ये हमको पहले यहाँ पे गिवन था कि B1 का वेट B7 से ज्यादा है। फिर तो हमको गारंटी मिल गई कि भैया B1 भैया इधर आएंगे, B7 B3 इधर आएगा, और B5 B6 यहाँ पे कौन कौन सा आ रहा है हमें नहीं पता। मुझे बताना था किस किस का वेट B1 से कम है, तो B1 से कम 2 लोगों का वेट है, B7 और B3, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना ये होगा ना ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि बीच के बिंदु अगर आप चेक करो तो पहले एक है, फिर दो हुए, फिर तीन हुए, तो अब चार होंगे, और ऐसे गोल घूमते भी जा रहे हैं क्लॉकवाइज ऑर्डर में। तो एक दो तीन, अगली बार स्टैंडिंग लाइन में चार, एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ भी आ रहा है, तो ये थर्ड ऑप्शन कैंसिल हुआ। एरो देख लो, एक बार इधर है, फिर इधर आया, फिर ये इधर आया, तो अगले में मेरे बच्चे यहाँ पे ऊपर नजर आएगा। ऊपर जब एरो नजर आ रहा है तो फोर्थ में नहीं है, सेकंड में ऊपर है, पर ये कलर हो गया, इसके अंदर काला रंग भर दिया गया जो हमें नहीं चाहिए। तो हमें तो बस ये चाहिए था, सिंपल, है ना। तो फिफ्थ का 1 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कोडिंग डिकोडिंग, बड़े देर बाद ये सवाल आया ना कोडिंग डिकोडिंग का, ऐसा लग रहा है। सेव मोर मनी का कोड हमको बताना है। अब देखो सेव मोर के अगर मैं बात करूं तो सेव मोर टाइम यहाँ पे है, यानी इन तीन शब्दों में से दो शब्द हैं जो हमें चाहिए, तो इनके कोड वर्ड थे टू वो लू, टू वो और लू। इन तीन में से दो के कोड हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो खाली लू है ना, इसमें टी यू है ना वी यू है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें टी यू है, इसमें भी वी यू या एल यू नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें टी यू या एल यू है, बी यू नहीं है, तो ये आंसर हो सकता है। इसमें टी यू और वी यू है, एल यू नहीं है, तो ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अब मुझे ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा। ठीक है, अब मेरे बच्चे इन दोनों में आप चेक करो, टाइम एंड मनी, है ना, और सेम मोर टाइम। टाइम एंड मनी और सेम मोर टाइम में दोनों में टाइम वर्ड कॉमन है। ठीक है, जब टाइम वर्ड कॉमन है तो इनका कोड वर्ड दोनों जगह कौन सा कॉमन है, वो वी यू। वी यू इधर भी है, वी यू इधर भी है, तो ये मनी का कोड हो गया। एक बार चेक कर लो, है ना, ऐसे ही हो गया ना, मनी का कोड भी हो गया वी यू, क्योंकि टाइम एंड मनी सेम मोर मनी में ये चीज रिलेट हो रही है। तो अब मुझे अगर वी यू कोड देखना है तो वो तो खाली हमारा इस ऑप्शन में आ रहा है, एक बार चेक करो, है ना। अरे ये कोड हमने गलत तो नहीं देखा, एक सेकंड, रुको 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 रुको। सेम मोर टाइम और टाइम एंड मनी में है, ये हम खाली टाइम का वर्ड को सेम ले रहे हैं ना, हमने मनी कैसे मार्क कर दिया, टाइम वर्ड सेम है, सॉरी, है ना। ये दो ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए थे, क्योंकि जो हमारा आंसर था वो इनमें से दो को यूज करके आएगा। इसमें टी यू और एल यू था, इसमें टी यू और वी यू था। अब हमको ये चेक करना था, देखो इन दोनों में टाइम वर्ड कॉमन है ना, टाइम वर्ड कॉमन है, और उसके प्रति कोड कौन सा कॉमन है, वी यू इधर भी है और वी यू इधर भी है, तो टाइम का कोड हो गया वी यू। अगर वी यू टाइम का कोड हो गया तो वो इस आंसर में नहीं आ सकता, क्योंकि हमको टाइम नहीं चाहिए, हमको चाहिए सेव मोर मनी। सेव मोर मनी चाहिए तो वी यू नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन बची, दैट इज 3। अब आप एक एक करके अगर ढूंढना चाह रहे हो तो मनी वर्ड इधर और इधर कॉमन है ना, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो नो वी डू, और इसमें आप यहाँ पे डी यू अगेन कॉमन देख भी सकते हो, तो आप चाहे वैसे कर लो तो भी चलेगा, कंप्लीटली कंप्लीटली फाइन है। ठीक है, कंप्लीटली ओके है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किंग का कोड अगर ये है तो देखो, के से एच 3 कम हुए, 9 से 6 फिर से 3 कम हुए, 14 से 11 फिर से 3 कम हुए, और बेटे 7 से 4 फिर से 3 कम हुए। तो सब में 3 3 घटाने हैं, तो 6 में से अगर 3 घटेंगे तो सी, 18 में से 3 घटेंगे 15 तो ओ, 11 में से 3 घटेंगे तो 8, और एम भैया में से 3 घटेंगे 13 में से तो जे। तो सी ओ एच जे ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा, अब ठीक है। ठीक है, तो सी ओ एच जे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही हमको यहाँ पे फाइंड करना भी था। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ये वाली फिगर कहाँ पे एम्बेडेड है, रोटेशन या मूवमेंट कुछ अलाउड नहीं है। तो अगर मैं ध्यान से देखो, कॉर्नर से अगर कोई तीर आ रहा है तो वो ये यहीं पे दिखता है, एक तीर सा आता हुआ, और ये इधर से आके ऐसे नीचे कनेक्ट कर रहा है,
तो सिंपली ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमको करना है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि टॉर्क का कोड ये है, हेरन का कोड ये है, तो ये ढूंढना है। अगेन देखो, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उनके अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू लिखना बहुत जरूरी है ना। प्लेस वैल्यू लिखना बहुत जरूरी है। तो अगर यहाँ पे TORK गिवन है या Q गिवन है, जो भी है, तो आप उनके नंबर लिखो कि 20, 15, 18 और 17। 18, 17, 35, 35 और 50, 70, इन सब का जोड़ बन गया। अब 70 से 210 आराम से रिलेट हो रहा है। कई बार नहीं होगा तो हम रिवर्स कोडिंग देख सकते हैं, स्क्वायर क्यूब देख सकते हैं, पर यहां से 70 से 210 आराम से रिलेट हो गया कि गुना 3 करना है। तो एक और करके देख लो कि HARN, एक सेकंड देना, HAR और N, तो 8, 1, 18 और 14। अगेन 18, 14, 32, 40, 41, तो 41 का 3 गुना, ये भी बड़े आराम से रिलेट हो गया 123, ये भी आराम से रिलेट हो गया था 210। तो हमको अगर ये ढूंढना है तो इजीली ये भी आ जाएगा, PADM, ये 16, 117, 421 और 34 का इंटू 3 करना है, तो ये 102 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है, चले आगे। समझ में आ गया ना, एकदम बिंदास, आसान भी था, कोई इतना मुश्किल नहीं था, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कि इन पेपर को फोल्ड करें और फिर ओपन करें तो कैसे होगा। जब ये वाला हम पेपर का पलटी मारेंगे तो ये सर्कल इधर का इधर आएगा, और जब ये हाफ को चेंज करते हैं तो ये इधर से इधर नजर आएगा, यानी ये ऐसे 4 सर्कल्स हमको दिखने चाहिए। तो 10th का करेक्ट आंसर हो गया 4th। क्या ये सही है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ठीक है, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सिलोजिज्म का सवाल है। नो कार इज अ बेंच, कोई भी कार जो है वो बेंच नहीं है। ऑल टेबल आर कार, तो सारी की सारी जो टेबल्स है वो हमारी कार्स होंगी। तो कुछ ऐसे हो गया। सम कार आर टेबल, देखो कार के अंदर अगर टेबल आ रही है तो ये तो सही है, कुछ कार टेबल ही है। सम कार आर बेंचेस, बेटा जब नो का रिलेशन है तो कुछ कार बेंच कैसे होंगी। नो बेंचेस आर टेबल, अब देखो कोई भी कार जो है बेंच नहीं थी, तो कोई भी बेंच कार नहीं हो सकती। सारी की सारी जो टेबल है वो कार के अंदर है, तो यानी कोई भी टेबल बेंच नहीं हो सकती, या उसको उल्टा बोल दो, कोई भी बेंच टेबल नहीं हो सकती। तो यानी 1 और 3 हमारे सही है, 1 और 3 सही है। तो यानी क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया, क्लियर है। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है मेरे बेटे कि ये लेटर क्लस्टर्स है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अगेन ये 24, इसको मैं 27 भी लिख सकता हूँ इसको समझने के लिए, और 1 भी। तो मुझे नजर आएगा जब मैंने सबके पहले पहले लिखे कि सब में +3 हो रहा है, 1, 4, 7, तो यहाँ पे +3 होके 10 आएगा। 10 का मतलब होता है जे आएगा, तो ये 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल। अगर मैं यहाँ से देखूं 10, 7, 4, 1, तो इन सब में 3 कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, तो यानी 27 में से 3 24, तो JX आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप सिंपली कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि माइनस करना है। अगर इन किसी को माइनस करने में दिक्कत आती है कि ए में से 3 घटाना है, तो ए का नंबर 1 भी होता है, ए का नंबर 26 + 1 भी कर सकते हो 27। तो 27 में से जब 3 जाएंगे 24 आएगा, और 24 का मतलब होता है लेटर नंबर X। तो ऐसे माइनस करना आप हमेशा तेजी से और बेटर तरीके से कर सकते हो, अगर आप ये बात मेरी अप्लाई करते हो। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि ये नंबर्स में क्या रिलेशन है बताओ। अब देखो ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 18, तो ये 20 का स्क्वायर है और ये 22 का स्क्वायर है। अब स्क्वायर मिल जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। अगेन ये 20 का स्क्वायर है, बट प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि यहाँ भी 20 और यहाँ पे 20 का स्क्वायर चलेगा नहीं। यहाँ पे अगर 18 था तो उससे 2 ज्यादा किया, यानी यहाँ पे x था, तो हमें x + 2 का स्क्वायर चाहिए। तो 14 है तो 16 का स्क्वायर चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और ये क्या हो गया,
x प्लस 4 का स्क्वायर हो गया। तो अगर ये 14 था तो 16 का स्क्वायर सही है, पर 18 का स्क्वायर 400 नहीं होता, है ना, है ना, 18 का स्क्वायर ये नहीं होता। 22 में 2 ऐड करोगे 24, तो 400 स्क्वायर नहीं होता। 24 में 2 ऐड किया 26, तो 26 का स्क्वायर 676 है। उसमें 2 ऐड किया 28, तो 28 का स्क्वायर 784 है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा, और यही हमको यहाँ पे करने की मतलब नीड भी थी। ठीक है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि 5 लोग एक रो में बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो नॉर्थ मतलब सामने। अब ये हमारा लेफ्ट साइड या बायां साइड हो जाएगा, और ये हमारा राइट साइड या दायां साइड हो जाएगा। ठीक है। ओनली एन सिट बिटवीन जे और एस। जे और एस के बीच में खाली एन बैठ सकता है। एस सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। एस जो है पी के लेफ्ट पे है, यानी पी भैया अगर इधर कहीं बैठे हैं तो एस इधर होंगे। अब वो कह रहा है एन बैठा है जे और एस के बीच में, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। जे सिट्स राइट ऑफ आर। जे जो है वो आर के दाहिने तरफ है, क्योंकि आर अगर इधर होगा तो उसका दाहिना तरफ ये होगा। तो ये 5 लोग हो गए। अब हु सिट्स एट द पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। जब मैं बाएं ओर से देख रहा हूं तो सेकंड पोजीशन पे कौन आ रहा है, दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, जे भैया आ रहे हैं। तो जे भैया आ रहे हैं दूसरे नंबर पे, तो ये हम मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 15। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट से मेरे को कमेंट में बताना। अगेन सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलना है, अपने दोस्तों को बताना नहीं भूलना है, एंड कुछ भी डाउट करी हो तो डिस्कस करनी नहीं भूलनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, एंड बिल्कुल दिल खोल के पढ़ते रहो। बाय बाय।